छात्रों के लगातार प्रोटेस्ट के बाद यूपीपीएससी ने वापस लिया फैसला। अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। आरओएआरओ की परीक्षा आयोग ने स्थगित नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी वापस लिया गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, पिछले 10 सालों से ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस सत्ता के लिए विकास पर नहीं बंटवारे पर करती है विश्वास। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम मोदी बोले, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हित नहीं चाहती कांग्रेस। विदेशी धरने पर शहजादे ने की आरक्षण खत्म करने की बात। महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 16 नवंबर को 11:30 बजे संवाद। बैक चेक मामले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह का भी बैक चेक करना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष करके महाराष्ट्र में माहौल हमारे पक्ष में, महाविकास आघाड़ी की जीत पक्की। महाराष्ट्र चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा लोगों को बांटना और उनके जीवन में नफरत पैदा करना है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी, संभाजीनगर की दोनों सीटों पर हमारी पार्टी की जीत होगी। पीएम मोदी को मिलेगा डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोरोना काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मान देने की घोषणा की। कोरोना में भारत ने कई देशों को भेजी थी वैक्सीन और दवाइयां। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, विदेशी घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, झारखंड में पहले फेज में मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 बहुमत से बन रही है सरकार। झारखंड के साहिबगंज में सीएम हेमंत ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगे। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। सोरेन सरकार पर हमला बोला, कहा जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर। धनबाद में यूपी सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, झारखंड में घुसपैठ नहीं होने देंगे, आदिवासियों की जमीन हड़पने नहीं देंगे। धनबाद में दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ निरसा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मी बोले, गैस सिलेंडर देने में ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान, ना घुसपैठिया। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, कल पहले चरण के मतदान में जनता ने बीजेपी के लिए वोट किया। झारखंड में कमल खिलने जा रहा है। एमपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चुनाव में पुलिस की भूमिका, बीजेपी कार्यकर्ता जैसे चुनाव में डकैतों का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों का हंगामा, आप पर दलितों का हक मारने का आरोप लगाया। 21 नवंबर को होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग, अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा, बोले बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती, दिल्ली में शांति वन जाकर प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 135वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। तिरुपति बालाजी पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पत्नी सुनीता भी मौजूद रही। गिरफ्तारी से पहले थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा मीडिया के सामने आया, कहा एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस की वजह से बवाल हुआ। नरेश मीणा बोला, पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने हमारी गाड़ी भी फूकी। नरेश मीणा ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो सभी निर्दोष हैं, मुझे किरोड़ीलाल मीणा के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं। टोंक हिंसा में जलाई गई गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई। कई गाड़ियों के जलने के बाद बचे केवल ढांचे। पूरे राजस्थान में आरएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक, एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। टोंक थप्पड़ कांड पर बोले अशोक गहलोत, कल जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या अब सरकार की विश्वसनीयता बची है? कैश फॉर वोट केस में देश भर में कई जगहों पर ईडी का छापा, अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई, सूरत, नासिक और मुंबई में भी ईडी की छापेमारी। 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन के मामले के एक्शन में ईडी महाराष्ट्र और गुजरात की 23 अलग अलग लोकेशन पर रही। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद को बुधवार को किया गिरफ्तार। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर दीपक निकम भी गिरफ्तार। कानपुर के सिरसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर। इरफान सोलंकी की विधायकी बहाल नहीं होगी, सिरसामऊ सीट पर चुनाव को लेकर बना सस्पेंस। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सिरसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हुआ। कानपुर की सिरसामऊ सीट पर भी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, कहा अमानतुल्लाह के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूत, लेकिन मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई है अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना बेहाल, कई इलाकों में 400 पार AQI, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में AQI 400 के पार होने के बावजूद भी अभी नहीं लगेगा ग्रेविटी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
गोपाल राय बोले ग्रेड 2 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। हवा की गति बढ़ने से कल से प्रदूषण का स्तर में काफी सुधार की संभावना है। अमृतसर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, स्वर्ण मंदिर पर छाई धुंध की मोटी परत।